गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक हम लोग नए टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला बहुत इजी है लिखना। अगर आप थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को याद रखेंगे तो आपको डायमेंशन फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिखना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आपके लिए कॉन्सेप्ट हो, वीडियो आते रहें वो आप तक पहुंच जाए। देखिए, अगर कुछ आप फिजिकल क्वांटिटी को अगर कांस्टेंट, जैसे हम लोग का जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो सारी चीज़ें आप याद रखेंगे कि कौन सी हमारी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, तो आपको डायमेंशन फार्मूला लिखने में काफ़ी इजी हो जाएगा। क्योंकि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, उसको हमें उसके सिंबल से ही सेम टू सेम लिख देना है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, वो सिंग एलोन होती है। मतलब एक ही क्वांटिटी से वो मिलती रहती है, बनी रहती है, दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होती है। दूसरी चीज, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो या दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिक्स हो गई है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आप इस चीजों को जान लीजिए। जैसे देखिए, जो हमारा लेंथ हो गया, मास हो गए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये हमारे डायमेंशन फार्मूले में इसके बहुत रोल होते हैं जिनको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर में से सेम टू सेम हम लोग को वैल्यू वो पुटअप कर देनी है। तो जैसे आप देखिए, अगर लेंथ हमारा हुआ तो इसको आप कैपिटल एल से लिख करके, और याद रखिएगा हमेशा बड़े क्लोज इंटरवल के ब्रैकेट में ही आपको इसको रखना है, क्योंकि ये फिजिकल जो क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल है ये एकदम से सॉलिड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज चेंज नहीं होती है उसको हमेशा किस में रखते हैं, क्लोज इंटरवल में रखते हैं। मास हो गया तो मास को किससे शो करेंगे, कैपिटल एम से। टाइम जो हमारा हो गया किससे शो करेंगे, कैपिटल टी से। और जो टेम्परेचर हो गया उसको किससे शो करेंगे, थीटा से। तो ये फिजिकल क्वांटिटी आप याद रखिएगा जो हमारे क्या है, फंडामेंटल है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। और इन्हीं के फॉर्म में हम लोगों को जो भी अपना डायमेंशन फार्मूला लिखना है उसको हम लोग लिखेंगे। अब थोड़ी सी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटियों की बात हो जाए, फिर आते हैं हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखने। देखिए, जैसे अगर हम लोग देखें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हो रही है, कौन सी ना हो रही है, तो हमारे पास दो सिस्टम है। एक तो फंडामेंटल, दूसरा देखिए जो हमारा यम के यस सिस्टम होता है, इसी को हम लोग यस आई भी बोलते हैं। दूसरा सीजीएस सिस्टम होता है। अब देखिए जो हमारा लेंथ, अब आपको यूनिट यहाँ पे थोड़ी याद रखनी है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, क्योंकि देखिए दो तरीके हमारे होते हैं डायमेंशन फार्मूला लिखने के। या तो आप सिंपली उसका फार्मूला आपको पता हो तो आप डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको यूनिट उसकी पता हो तो आप उस यूनिट से भी उसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला हो गया लेंथ। लेंथ का एसआई में यूनिट क्या होती है, मीटर। सीजीएस में क्या होती है, सेंटीमीटर। मास, मास किस में मेजर करते हैं, केजी में, इसको ग्राम में मेजर करते हैं। टाइम, टाइम को सेकेंड, यहां भी हमारा सेकेंड, सेकेंड होता है। ये तो हमारी हो गई क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब दूसरी चीज देखिए, अगर ये फंडामेंटल हो गई तो इनसे जो मिक्स होके हमारे आ रहे हैं, जैसे आप फोर्स ले लीजिए, तो फोर्स देखिए फार्मूला जो फोर्स का होता है क्या होता है, F बराबर एम ए होता है। एम का यूनिट क्या होगा, केजी, और एक्सीलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा हो गया कि फोर्स की जो यूनिट होगी एम के एस में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये दो तीन फिजिकल क्वांटिटी से मिक्स हो गई है, तो ये हमारी क्या है, नॉन फंडामेंटल है। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन। इसको अगर हम लोग सीजीएस में चेंज करें तो यहाँ लिखते हैं ग्राम,
सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन। अगली चीज देखिए, अगर हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क इक्वल टू, आप फटाक से यहाँ निकाल लीजिए, वर्क इक्वल टू होता है हमारा क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का हो गया क्या हमारा, मीटर। तो टोटल मिलके आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं सीजीएस में तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा एसआई सिस्टम में है बोलते हैं जूल, और जो हमारा सीजीएस सिस्टम में बोलते हैं इसको अर्ग। देखिए ये तो हमारी हो गई कुछ क्वांटिटी जो हमारे फंडामेंटल भी हैं और जो हमारे नॉन फंडामेंटल भी है। तो आप इन चीज़ों को अगर याद रखेंगे तो डायमेंशन फार्मूला लिखना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं उसके फार्मूले से भी, और उसके यूनिट से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कुछ देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कैसे हम लोग उसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। देखिए अभी हम आपको क्या बताएं, लेंथ, लेंथ को किससे शो करते हैं, कैपिटल एल से। मास, मास को किससे शो करते हैं, कैपिटल एम से। टाइम को किससे शो करते हैं, कैपिटल टी से। ये तीन क्वांटिटी को आप विशेष याद रखिएगा, क्योंकि सारे फार्मूले इन्हीं में चेंजिंग होनी है, एक दो कांस्टेंट को छोड़ करके। तो पहले आते हैं, देखिए अगर हम लोग निकालते हैं स्पीड का, तो दो तरीके हम आपको बताते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज और आप याद रखिएगा, लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ चाहे जैसा हो, चाहे वो हाइट के फॉर्म में हो, फिर डिस्टेंस के फॉर्म में हो, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो, या फिर आपका किसी सर्किल का रेडियस हो, वो एक टाइप का आपका लेंथ ही हुआ, तो हमेशा आपको किससे शो करना है, कैपिटल एल से ही आपको शो करना है। देखिए डिस्टेंस हमारा क्या है, एक टाइप का लेंथ ही है, एल हुआ। टाइम क्या है, ये हमारा टी हो गया। इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, एल टी पे -1। ये आपका हो गया डायमेंशन फार्मूला। इसकी यूनिट पे आइए, तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। सेकेंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। इसको आप ऊपर लेके चलिए तो आपको बन गए, मिल गया एल टी पे -1, बड़े ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए। ये आपका आ गया डायमेंशन फार्मूला। दूसरी देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी हमारा क्या है, यल। ब्रेथ भी एक टाइप का लेंथ है, यल। हाइट भी एक टाइप का लेंथ है, यल। तो इसका फार्मूला क्या आ गया, यल क्यू। ये मिल गया आपको। दूसरा आप डेंसिटी पे आ जाइए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास को किससे शो करेंगे, कैपिटल एम से। वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपका निकल गया एल क्यूब। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मिल गया एम एल पे -3। ये आपका डेंसिटी का आ गया। और भी आप फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, जैसे आप एक्सीलरेशन ले लीजिए। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए वेलोसिटी में चेंजिंग देख रहे हैं, तो वेलोसिटी का हमारा क्या मिला है, एल टी पे -1 बाई टाइम का टी। इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, एल टी पे -1, और ये पावर ऊपर गया टी पे -1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो एल टी पे -2। बड़े ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए क्लोज इंटरवल में। ये हमारा हो गया डायमेंशन फार्मूला। अगली चीज देखिए, आप फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। देखिए मास को केजी में लिखेंगे, इसको केजी ऐसे लिख लीजिए आप। मास का हमारा क्या होता है, यम होता है। एक्सीलरेशन का अभी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना हो गया, एल टी पे -2। ये हमारे फोर्स की यूनिट है, डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो काफी इजी है डायमेंशन फार्मूला लिखना, बस आप कुछ चीजों का आप ध्यान रखिएगा यहाँ।
देखिए इनको हम लोग यूनिट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसे हम अभी आपको पीछे बताए इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए केजी किसकी यूनिट होती है, मास की, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, सेकेंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, टी स्क्वायर पावर वैसे ही लिख दीजिए। तो ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यम यल टी पे -2, ये इसका आ गया क्या, डायमेंशनल फार्मूला। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपका क्या हो, डायरेक्ट आपको फार्मूला पता हो तो भी आप लिख निकाल सकते हैं, या आपको उसकी यूनिट पता हो तो भी आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। थोड़ा कुछ और देखते हैं इनकी फिजिकल क्वांटिटी को। देखिए जैसे हम लोग ले लेते हैं एरिया, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का हो गया यल, ब्रेथ का हो गया यल, तो इसकी यूनिट हो गई यल स्क्वायर। आप क्लोज इंटरवल में इसको पैक कर दीजिए, ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब थोड़ा सा टफ लेते हैं, जैसे हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब आपको बताना हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, इसकी इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो आप सिंपल पहले इसका फार्मूला बनाइए, इसको ऊपर लेके आते हैं तो G इक्वल टू हमारा बनेगा F आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब एक एक क्वांटिटी का आप रखिए, देखिए फोर्स का अगर आपको पता है डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप चेंज कर लीजिए। देखिए मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब देखिए दोनों मास ही है, तो मास को हम लोग m1 m2 ना कह करके यहाँ डायरेक्ट m कहेंगे, क्योंकि मास है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, है तो मास ही। तो एक मास से मास कैंसिल हो गया, डायरेक्ट आप यहाँ देखिए एक्सीलरेशन का क्या होता है यल टी पे -2, आर का हो गया यल स्क्वायर बाई मास का हो गया यम, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यम पे -1 यल, ये दोनों मिलके हो गए क्यू, टी पे -2, आप क्लोज इंटरवल में पैक कर दीजिए, ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। दूसरी चीज देखिए और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसको, और एक तरीके से आप देखिए डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला इसका पता है, फोर्स का क्या होता है एम यल टी पे -2, रेडी ये क्या है डिस्टेंस है इसका यल स्क्वायर बाई मास m1 मास ही है कैपिटल एम, m2 मास ही है कैपिटल एम, एक एम से एम यहाँ कैंसिल हुआ, इसको आप ऊपर ले जाइए तो m पे -1 यल क्यू टी पे -2, यहाँ से आप डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। और भी वैल्यू चेक करते हैं, जैसे देखिए F इक्वल टू होता है हमारा 6 पाई ईटा r इंटू वी। अगर आपको इस ईटा का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है, एक चीज और याद रखिएगा डायमेंशन फार्मूला में जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, जैसे 1 2 3 4 आ गया या कोई आपका सिंबल आ गया, वो कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन ऑलवेज कितना लेके चलेंगे 1, जीरो नहीं, जीरो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई होगा सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमेशा उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ये कहते हैं कि वो डायमेंशन जो भी हमारा वो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो अगर आपको ईटा का डायमेंशन निकालना है तो फार्मूला बना लीजिए, ईटा इक्वल टू एफ बाई 6 पाई आर इंटू वी। अब एक एक का वैल्यू रखिए, फोर्स का क्या हो गया यम यल टी पे -2 बाई इस 6 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, इसका रेडियस का क्या हो गया यल, वेलोसिटी का क्या हो गया यल टी पे -1, एक यल से यल कैंसिल हो गया, बाकी सब आप ऊपर लेके जाइए तो यम, ये यल ऊपर गया तो यल पे -1, ये ऊपर गया तो टी पे -1, यहाँ से एक पावर माइनस हो जाएगा, ये इसका आ गया डायमेंशन फार्मूला। दूसरी चीज देखिए, आप अगर इसका निकाल रहे हैं प्रेशर का, तो प्रेशर इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का क्या हो गया यम यल टी पे -2 बाई एरिया क्या हो गया हमारे यल स्क्वायर, एक यल से यल कैंसिल हुआ, इसको ऊपर ले जाइए तो यम यल पे -1 टी पे -2, ये हमारे आ गए प्रेशर के डायमेंशन। तो
ऐसे ही आप डायमेंशन फार्मूला इसका बना सकते हैं, काफ़ी इजी है। अगर आपको फार्मूले पता हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट बना लीजिए, अगर आपको उसकी यूनिट पता हो तो वहाँ से आप बना लीजिए। देखिए अब इस पर थोड़ा सा आप अपने बुक से प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा हमको, हम आगे इसके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो डायमेंशन हमारे फार्मूले होते हैं, इनसे तीन चीज़ें हमारी बन के आती हैं, जो हमें तीन टाइप में इसका यूज करना है। एक तो फार्मूले को चेक करना, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है, जो भी फार्मूले आपको दिए गए हैं वो फार्मूले आपके करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं, ये चीज़ें हम लोग डायमेंशन फार्मूले से चेक कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी फार्मूले हमारे हैं फिजिक्स के, वो सब डायमेंशनली फार्मूले से करेक्ट होने चाहिए। मतलब उसके लेफ्ट साइड का डायमेंशन ऑलवेज राइट साइड के डायमेंशन से इक्वल होने चाहिए। दूसरा चीज, इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, उनमें आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो इसकी हेल्प से हम लोग को रिलेशन भी फाइंड करना होगा कि उन फिजिकल क्वांटिटियों में रिलेशन कैसा आ रहा है। तीसरी चीज इसकी बन के आती है कन्वर्ट टू सिस्टम। मीन्स अगर हमें एसआई में पता है तो सीजीएस में हमें जाना होगा, सीजीएस में पता है तो एसआई में आना है, यानी कि आपको सिस्टम भी कन्वर्ट करना है इसके डायमेंशन फार्मूले से। तो ये तो हमारा हो गया, थोड़ा सा डिस्कस हो गया डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए। अब अगर आप इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। बस यही याद रखिएगा, जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी है, आप देख रहे हैं सारे फार्मूले इन्हीं से बन के आ रहे हैं, तो इनको आप याद रखेंगे तो फार्मूले आपके गलत नहीं होंगे। तो एक चीज अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं इस फार्मूले के, इस डायमेंशनल फार्मूले के हेल्प से, कि गिवन फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। चलिए चेक करते हैं। देखिए, चेक द फार्मूला। फार्मूले को चेक करना है बाय डायमेंशनल रूल। जैसे आपको एक सिंपल कह दें एच इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है कि ये फार्मूला हमारा करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आप करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशन लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा एच है, एच हमारा क्या हाइट है, तो हाइट का डायमेंशन क्या होता है यल होता है, ये आप लिख दिए। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है हाफ जी टी का स्क्वायर। हाफ का देखिए कोई डायमेंशन नहीं होगा, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन है, तो एक्सीलेशन का डायमेंशन एल टी पे -2 इंटू टी क्या है टाइम है, तो टी टी का स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों पावर बेस सेम है, पावर ऐड होंगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया यल। तो देखिए अब हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है। तो यहाँ आप बताएंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन गिवन फार्मूला करेक्ट। ये फार्मूला हमारा क्या है करेक्ट है। दूसरी चीज देखिए और देखते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को ले लीजिए v इक्वल टू जी टी टू जी एच आप लीजिए। ये आपको चेक करना है कि फार्मूला हमारा करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है v है, v का डायमेंशन एल टी पे -1, ये डायमेंशन आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है 2gh है। अब देखिए 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं हो, डायमेंशन लेस है, g ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन एल टी पे -2, h हाइट है इसका हो गया यल, तो ये क्या आ गया यल स्क्वायर टी पे -2। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन फार्मूला रॉन्ग। ये फार्मूला हमारा कैसा है रॉन्ग।
तो ऐसे आपको चेक करने हैं कि फार्मूले हमारे कौन से करेक्ट हैं और कौन से फार्मूले हमारे रॉन्ग हैं। आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर ये फार्मूला हमारा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू 2GH। अब आपको चेक करना है कि ये फार्मूला हमारा करेक्ट है या फार्मूला हमारा रॉन्ग है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप चेक करिए। लेफ्ट हैंड साइड में है वेलोसिटी वी स्क्वायर। वी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी पे -1 स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो एल स्क्वायर टी पे -2, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है? 2GH। 2 का डायमेंशन लेस है, G का डायमेंशन एल टी पे -2, H का डायमेंशन हमारा L हो गया, तो मिलके हो गया एल स्क्वायर टी पे -2। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फार्मूला क्या हमारा है? करेक्ट है। ये फार्मूले हमारे जो है वो गिवन फार्मूला हमारा क्या है? करेक्ट फार्मूला हमें दिया गया है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि फार्मूले कौन से करेक्ट हैं और कौन से हमारे फार्मूले रॉन्ग है। और भी एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, t इक्वल टू 2π√L/G। अगर आपको इस फार्मूले को चेक करना है कि ये हमारा फार्मूला करेक्ट है या फार्मूला हमारा रॉन्ग है, तो फिर उसी मेथड पे आइए। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है? टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। इसका डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। फिर राइट हैंड साइड में चलेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है? 2π√L/G। देखिए, 2π का तो कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। √L का डायमेंशन L हुआ, G का डायमेंशन हमारा क्या हुआ? एल टी पे -2 हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हुए। अंडर रूट इसको ऊपर लेके चलते हैं, टी पे 2 आ गया। अब 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो टी। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फार्मूला हमारा कैसा है? ये भी फार्मूला हमारा करेक्ट है। तो ये तो हुआ हमारा पहला मेथड कि चेक द फार्मूला। फार्मूले को आपको चेक करना है कि कौन सा फार्मूला हमारा किस पर करेक्ट है, कौन सा फार्मूला हमारा रॉन्ग है। तो ये जान लीजिए, जितने भी हमारे फिजिक्स के फार्मूले हैं वो सब फिजिकली डायमेंशनली एकदम से करेक्ट होने चाहिए, तभी वो फार्मूला हमारा क्या है? सही होगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जितने फार्मूले हमारे दिए गए हैं वो आपसे पूछा जाएगा फार्मूला करेक्ट है या फार्मूला रॉन्ग है, तो आप उसको इस मेथड से चेक करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे तो बाकी दोनों और तरीके देखा जाएगा और उनके उस पर जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसको किया जाएगा। अब इस पर आप अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करिएगा। जय हिंद।